तेजस्वी यादव जी को कभी भी जनता से कोई सरोकार रहा नहीं। वो राजनीति को एक पिकनिक का स्पॉट समझ लिए। अब भी इस बार विधानसभा में जो हार हुई है, तो एक तो उन्होंने अब शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी और अब फिर वही अपने पलायन और अज्ञातवास पे है। ये विषय है। जनता दरबार तो अपने ही लोगों के बीच में बैठ के दरबार लगाए हुए हैं। जनता दरबार नहीं, दरबार लगाए हुए हैं। पिकनिक स्पॉट तो उनका नेता नरेंद्र मोदी समझ गए हैं, जो बराबर विदेश का दौरा करते रहते हैं और कितना हज़ारों करोड़ रुपया जो उसमें खर्चा किए। तो उससे न पूछिए सवाल पहले उन लोगों को, उनका नेता कहाँ रहता है। हमारे नेता तो जनता के बीच में रहते हैं। तेजस्वी यादव जनता के दिल में रहते हैं। प्रतिपक्ष के नाते उनको बिहार में हमेशा मौजूद रहना चाहिए, ताकि आए दिन सरकार के द्वारा बहुत बेहतर काम किए जा रहे हैं और सरकार के कामों में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए कुर्नी के आरजेडी के विधायक अनिल सहनी हैं। सर, तेजस्वी यादव 4-5 दिन रहते हैं, 3 दिन जनता दरबार लगाते हैं और फिर दिल्ली चले जाते हैं। इसको लेकर बीजेपी का अटैक जारी है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पिकनिक स्पॉट समझ रखा है राजनीति को। पिकनिक स्पॉट तो उनका नेता नरेंद्र मोदी समझ गए हैं, जो बराबर विदेश का दौरा करते रहते हैं और कितना हज़ारों करोड़ रुपया जो उसमें खर्चा किए। तो उससे न पूछिए सवाल पहले उन लोगों को, उनका नेता कहाँ रहता है। हमारे नेता तो जनता के बीच में रहते हैं। तेजस्वी यादव जनता के दिल में रहते हैं और वो लोग दिमाग में रखते हैं, हम लोग उनको दिल में रखते हैं। और जो दिल में रहता है वो ज़मीन पर लोकप्रिय नेता होता है। वही तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी के प्रेम कुमार भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बिहार में ही रहना चाहिए और बिहार की ही बातें करना चाहिए। वो इस तरीके से करते हैं कि 4-5 दिनों में फिर चले जाते हैं। ये ठीक नहीं है राजनीति के लिए। प्रेम कुमार जी को तो पहले प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, उनका कौन नेता है इस बिहार में। उसका कोई पता न चलता है कि भाजपा के कौन नेता है। सबसे बड़ी पार्टी होकर और मुख्यमंत्री दूसरा का बनाए, तो वो अपना मतलब कि हारल बिल्ली खम्मा नोचे, वो बात वो लोग बोलते हैं, समझे कि नहीं। और हमारे नेता कहीं जाते नहीं हैं, बिहार में हैं और हमारे पार्टी के काम है। देश के नेता हैं, देश के युवा के छवि हैं, पूरे देश को उनको देखना है। जहाँ भी हम लोग तो ही हैं यहाँ पर देखने के लिए। किसान आंदोलन को लेकर आरजेडी का जो तेवर है वो तल्ख है। आगे क्या प्लानिंग है, क्या दिशा निर्देश तेजस्वी यादव ने आप लोग को दिया है? देखिए, किसान आंदोलन जिस प्रकार से पूरे देश में और ख़ास करके पंजाब और देश के दिल्ली के बॉर्डर पर जो हमारे किसान भाई आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। 30 से ऊपर अभी तक जो है सो आत्महत्या से लेकर मृत्यु हो गया इस ठंड में। और उसके बाद भी काला कानून या नरेंद्र मोदी आपस नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हम लोगों का, जब तक ये आपस नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों का तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि जब तक ये नरेंद्र मोदी काला कानून आपस नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। किस रूप में करिएगा आंदोलन? क्योंकि आप लोगों ने धरना देकर भी देख लिया, लेकिन बिहार के किसान हैं, भले ही आरजेडी जो बतौर पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन बिहार का किसान आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि आरजेडी ही नहीं, पूरे महागठबंधन के लोग जो है सो एकजुट होकर और इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन शुरू किए हुए हैं। जिस प्रकार से किसानों का काला बिल लाकर और कॉरपोरेट घरानों को दिया गया और जो काला बाजारी और जमाखोरी बढ़ाने के लिए, जो पहले थोड़ा मोड़ा जमाखोरी बढ़ता था, आज ज़्यादा करके जमाखोरी बढ़ेगा। जिस प्रकार के काला कानून लाए हैं, हर चीज़ में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, मगर इस बिल को वापस लेने के लिए एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। इस पर पूरे बिहार के हम लोग कल धरना प्रदर्शन किए, उसमें भी लोग जो है सो किस प्रकार से जुटे हैं, यह आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या अन्य समाचार पत्रों से आपको पता चला होगा कि लोगों में उबाल है। और सिर्फ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कब तक इसको वापस नहीं लेते हैं। तो यह आप जो पंजाब और हरियाणा में जो देख रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है सो बिहार में इसका आंदोलन शुरू होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, लगातार यही कहते हैं खरवास के बाद आपकी सरकार बन जाएगी, यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, खरमास के बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। खरमास चाहे 2 मास चाहे कोई मास हो, हम लोगों का सरकार बनाने की कोई हमरा हड़बड़ी नहीं है। जो सरकार बनाए हैं वो अपना सरकार चला कर दिखावे, इस पर हम लोग उनको देख रहे हैं। हम लोग तो मध्यावधि चुनाव में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको हिम्मत है तो करावे चुनाव। तो
वो क्यों चुनाव करवाएंगे, वो तो बहुमत में है। जब सरकार गिरेगी, हमारा नेता भी उस दिन बोले हैं कि आप लोग 2021 में तैयार रहिएगा, चुनाव के हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो। तो हम लोग तो यहाँ चुनाव को, हम सरकार बनाने का नहीं है, हम लोग को जब अपना बहुमत आएगा तब हम सरकार बना। आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव सरकार बदलने की तैयारी नहीं, अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2021 में। 2021 में ये लोग जो विचारधारा के लोग इसमें गए हैं, जिस प्रकार के लोग गए हैं इसके, और जो नीतीश जी विचारधारा के, जिस विचारधारा से नीतीश जी आते हैं उससे कहीं मेल नहीं खाएगा, तो अपने आप इसमें चुनाव के उड़ जाएगा लोग। चलिए, ये थे कुर्नी के विधायक अनिल सहनी, जो कह रहे हैं कि हम अब सरकार बदलने की तैयारी नहीं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और साल 2021 में बिहार में फिर से चुनाव होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।